टिकट मिलने के बाद पहली बार बस से विधानसभा पहुंचे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो बोल ही दिया है सब कुछ, आपने सुन तो लिया है और बोलना है। आज सबसे पहले तो मैं आदरणीय मोदी जी का और आदरणीय अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अजय बिंदल जी का जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अनुराग ठाकुर जी का जो हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, और जितने भी हमारे सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता कि उन्होंने मुझे नए घर में स्थान दिया, अपना प्रेम और दुलार दिया और साथ में चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिया। बहुत बड़ी बात है मुझे इससे इतने सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का आज चुनाव चिन्ह लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ, जनता के बीच में आया हूँ। बहुत खुशी है, अच्छा लग रहा है सर। मैं अब वो जो मर्जी बोले, उनको सबको पता है क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, काम नहीं हो रहे थे, उनको भी सबको पता है। अब वो बोल रहे हैं मैं उनका भी कोई नुकसान नहीं करना चाहता, ना मैं उनको कोई बुरी बात बोलना चाहता हूँ। उनके पिछले 20 साल से उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, समर्थन, उनकी मेहनत से मैं विधानसभा में पहुँचता रहा। उनके खिलाफ मेरा कोई रोष नहीं है। कुछ एक चंद लोग हैं जो अपनी राजनीतिक मूल्य सीख रहे हैं 2017 से लेकर, और वो इस तरह की बातें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ व्यक्ति को टारगेट करना होता है, चाहे कोई भी, चाहे वो इंद्र लखनपाल हो, चाहे कोई भी। और वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, उसका मलाल तो किसको नहीं होता अपना घर छोड़ने का। मेरे मन में था, यदि मैं सबसे बात करता, सबको बताता कि मैं पार्टी छोड़ने जा रहा हूँ, तुम तो मेरी टांगें पकड़ लेनी थी, झाड़ी नहीं देना था, क्योंकि मैं तो मन बना चुका था। और ये मन कोई अचानक से नहीं बना, साल 2 साल से मेरे मन में था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में चला जाऊंगा। और कुछ नेताओं से मैंने बात की भी थी, इशारा भी किया था, लेकिन वो समझ नहीं सकते, क्योंकि मन से जब एक ठान ली हो कि मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है, उसके बहुत बड़े कारण, सबसे बड़ा कारण राम मंदिर था। और अपने ही संगठन में राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर जो हमने अपमान सहा, उसका भी मलाल रहा, क्योंकि मैंने देखा कि जिस प्रकार से बात करते हैं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता, कि कांग्रेस में जो है आंतरिक लोकतंत्र है। ये देखा जाए तो वहाँ कोई लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ स्तुति गान। अगर आप स्तुति गान करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे, अगर आप विरोध करेंगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। ये ऐसा इसलिए हमने ये कदम उठाया। मैं इस कदम को उठाने से अगर जिसकी भावनाओं को आहत हुए हैं उसे मैं क्षमा करता हूँ, और दोबारा से चुनाव लड़ना है, दोबारा से चुनाव में हम जाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे, उनकी बातों का जवाब। वो हमें धूप दे के हमारी पूजा थोड़ा करेंगे। अगर हमने उस दल को छोड़ा है तो हमें दल बदलू ही बोलेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते रहे, वो तो काले नाग भी बोल रहे हैं, भेड़े भी बोल रहे हैं, कुएं के मेंढक भी बोल रहे हैं, हमें सब स्वीकार है। सर, पूर्व विधायक आज नदारद रहे बलदेव शर्मा और संजीव कुमार भी। और दूसरी बात है, मैं सिकंदर जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने स्ट्रीट लाइट के लिए बोला था बरसर बाजार के लिए, वो नहीं लगी। पूर्व विधायक नदारद रहे और वो स्ट्रीट लाइट थी। ऐसे कि आज बेले हो गए और आपने सामुदायिक भवन जो उसके लिए भी बोला था, वो 10 लाख आ गया सब। आप खर्च नहीं करेंगे, मैं क्या करूँगा? आप खर्च करिए। मैंने फ़ोन करके जी बोला, सभी कार्यकर्ताओं को बोला इसको खर्च करिए, मेरे को भी बोला। सुनिए, और जहाँ तक स्ट्रीट लाइट की बात है वो हमने प्रोसेस में डाल दी है, लेकिन अब बोर्ड ऑफ निकल गया, वो मिल जाएंगे। जो मैंने कमिटमेंट की है वो मिल जाएगा। धन्यवाद सर। मेरा सवाल यहाँ पर रहेगा सर, एक सवाल लीजिए प्लीज। विधायक एक सवाल यहाँ पर रहेगा, आपने मंच से कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के साथ चलेंगे तभी जो है वो फंड आएगा, जिस तरीके की बात आपने यहाँ से कही, तो अगर विपक्षी पार्टियों की सरकार किसी प्रदेश में है तो क्या वहाँ पर केंद्र सरकार फंड नहीं देती है या पहुँचाती है, ये आप कहना चाह रहे थे? फंड देती है, लेकिन अगर आप उसका उचित रूप से खर्च नहीं करेंगे तो वो थोड़ा मिलेगा पैसा। आप जिस
चीज़ के लिए पैसा दिया जा रहा है उसके ऊपर खर्च करें। अगर आप बेतहाशा कबीना मंत्री के दर्जे देते रहेंगे, आप फिजूल खर्ची करते रहेंगे, तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार थोड़े है। केंद्र सरकार क्यों नहीं देती पैसे? जो राज्य का हक बनता है वो तो मिलता ही है। जैसे आप बोल रहे हैं कि जहाँ पर बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, केंद्र सरकार पैसा देती है, आपको ये गलतफहमी है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये मन से कही गई बात। आप उसको अपने मन को मनाइए, और मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं या दूसरी पार्टी की भाजपा गैर भाजपा सरकारें हैं, आप देखिए कि वहाँ पर जब भाजपा की सरकारें थी कितना फंड मिला है, और अब जो केंद्र में सरकारें तब मिला, आपका क्लियर हो जाए। जी एक और सवाल मेरा वहाँ पर आप देखेंगे महरे की समस्या, वहाँ पर ना लाइट की व्यवस्था है, ना इतनी गंदगी है वहाँ पर। एसडीएम भी कहते हैं हमारे हाथ खड़े हो गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? सब डिवीजन का ये हाल है। तीसरी उसमें जो मैं ये कहना चाहूँगा, जो गार्बेज की जो समस्या है वो निश्चित रूप से बहुत भयंकर समस्या है, और उसके लिए हम मिल बैठकर, मैंने पहले भी जो हमारे एसडीएम थे यहाँ पर तत्कालीन, उनसे कहा था कि आप कोई आसपास ऐसी जगह देखें, या जो लोग गार्बेज का काम करते हैं हमारे प्रदेश से बाहर, जो इंडस्ट्रीज़ में गार्बेज काम आता है, सूखा गार्बेज, उसको आप वहाँ पर विस्तारित कर दें। उसके बारे में एक पॉलिसी बनाकर मैंने विधानसभा में भी ये प्रश्न रखा था, और लेकिन बात वही थी कि कोई सुनता नहीं था, टाल मटोली करते थे। तो निश्चित रूप से अब जहाँ पहले कूड़ा फेंकते थे ऊपर धार में, तो नीचे कोडरा के लोगों ने उसका ऐतराज़ किया कि सारा कूड़ा उनके पानी के सोर्सेज में, उनके घरों में जा रहा था। तो निश्चित रूप से फिर उन्होंने बंद करा दिया वो। तो अब अभी जब मैं अभी आया हूँ यहाँ पे, इसके बारे में विचार कर, अड्डे का क्या है सर? अड्डे की जो बात है उसके बारे में भी मैं पिछले 1 बरस से लड़ाई लड़ रहा हूँ। कई बार अभी उसके कागज़ भी हमने कंप्लीट करके दे दिए, उसके मुख्यमंत्री को भी कहा इसमें पैसा सर्किल करा के इसके टेंडर करा दीजिए, लेकिन वो ढिलमुल रवैये के चलते कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या करना फिर हमें तो स्टेप उठाने पड़े। और भी बहुत सारे इशू हैं, पानी का इशू है, रोड का इशू है, परिवहन का इशू है, इतने सारे इशू थे जो जिनको बारे में कभी सरकार ने गंभीरता से विचार ही नहीं की। अगर एक विधायक बोल रहा है तो उसकी बात सुनिए। कोई मेरे साथ ही नहीं हुआ, ये पूरे प्रदेश में ऐसे विधायकों के साथ हुआ। सर 6 बार अगर सर नहीं रखा जाता तो फिर क्या रुका? 6 बार यहाँ पर टिकटें दी गई एक परिवार को, और आज पार्टी, संगठित पार्टी आप लोग कहते हैं, वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं, क्या कारण है? उसका कारण कोई ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा होता है, जब अभी मैं तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया, उनको थोड़ी बहुत नाराजगी रही होगी, तो उनसे बात करेंगे, ऐसा थोड़े है। मोदी से नाराजगी थोड़ी नहीं हो सकती सर, मोदी जी के फैसले सभी आएंगे। धन्यवाद।